खून की एक बूंद ने सब कुछ बदल दिया। स्पाइडरमैन यानी पीटर, जो कि अपनी पहचान छुपाने के लिए घर आते समय कभी भी सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन एक बार वह गलती कर बैठा। जब सब लोग उसके कमरे में आए तो देखा कि वह वहां नहीं है। असल में पीटर ऊपर छिपा हुआ था और उसके हाथ से खून बह रहा था और वह उसे साफ भी नहीं कर पा रहा था। खून की एक बूंद नीचे गिर गई, लेकिन हैरी का पिता आम इंसान नहीं था। उसने महसूस किया कि पहले वहां खून नहीं था, इसलिए शक करते हुए बालकनी में गया। उसे कुछ नहीं मिला, मगर वह फिर भी शक में पड़ गया। रात के खाने पर उसने पीटर के कपड़ों पर जख्म देखा और पीटर ने झूठ बोला कि वह गिर गया था, लेकिन हैरी के पिता को यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसे अचानक एहसास हुआ कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और वह खुद ग्रीन गॉब्लिन था। वह जानता था कि वह स्पाइडरमैन से लड़ नहीं सकता, इसलिए उसके अपने लोगों को निशाना बनाने की सोची। सबसे पहले उसने आंटी को मारा और फिर छोटी बच्चियों को बंधक बना लिया। पीटर को दोनों को बचाना था। उसने पहले छोटी बच्ची को बचाया और फिर कोशिश की कि दोनों को बचा सके, लेकिन छोटी बच्ची गिर गई। अच्छा हुआ कि वह रेलिंग पकड़ पाई। तभी ग्रीन गॉब्लिन फिर से आया, लेकिन लोग चिल्लाने लगे, स्पाइडरमैन को मत मारो, वह बच्चों को बचा रहा है। किसी ने गॉब्लिन पर कूड़ा फेंका। फिर भी गॉब्लिन ने स्पाइडरमैन को पकड़कर एक वीरान मकान में ले जाकर बम से घायल कर दिया। पीटर के पास लड़ने की ताकत नहीं बची थी, लेकिन जब गॉब्लिन ने कहा कि वह पीटर के मरने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड को भी तकलीफ देगा, तो पीटर गुस्से में आ गया। उसने पूरी ताकत से गॉब्लिन को हराया। तभी पता चला कि गॉब्लिन कोई और नहीं बल्कि हैरी का पिता था। उसने कहा कि वह बस दिमागी रूप से कंट्रोल में था, पर असल में वह फिर से हमला करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन स्पाइडर सेंस ने पीटर को बचा लिया और गॉब्लिन की मौत हो गई। पीटर ने उसकी लाश घर पहुंचा दी, लेकिन हैरी ने देखा और सोचा कि स्पाइडरमैन ने उसके पिता को मारा है, इसलिए उसने बदला लेने की कसम खाई। बाद में पीटर की दोस्त, जो अब बड़ी हो गई थी, उसने उसे प्यार का इजहार किया, लेकिन पीटर ने मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था जिसके पास ताकत होती है उसके पास जिम्मेदारी भी होती है।